नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। इंडियन एयरफोर्स यानी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना आज अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। एयरफोर्स डे पर पहली बार दिल्ली एनसीआर से बाहर फ्लाइंग पास्ट हो रहा है। चंडीगढ़ के सुखना लेक परिसर में भव्य शो शुरू हो चुका है। आकाश गंगा, नीरू और घातक जैसे लड़ाके अपने शौर्य का प्रदर्शन कर चुके हैं। दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह में शिरकत आपको बता दें कि करेंगी और उसके बाद चिनूक, प्रचंड, तेजस और डकोटा जैसे लड़ाकू विमानों के साथ वायुवीर अपनी वीरता का दमखम दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें अपने आप में वायुसेना के पराक्रम को दर्शाती हुई भारत के वायुवीरों का शौर्य प्रदर्शन की तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक। सुखना लेक के ऊपर शानदार ये फ्लाइंग पास किया जा रहा है। चंडीगढ़ में इस वक्त इस पूरे आयोजन को किया जा रहा है। पहली बार दिल्ली एनसीआर से बाहर चंडीगढ़ के क्षेत्र को चुना गया है और अगले साल से अलग अलग क्षेत्रों में एयरफोर्स डे के स्थापना दिवस को यहां पर मनाया जाएगा। तो भारत के वायुवीरों का शौर्य की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ में फ्लाइंग पास्ट किया जा रहा है और कुछ ही देर में वहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगी। पहली बार दिल्ली एनसीआर से बाहर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। एयर शो में 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है, जो अपना शौर्य यहां पर दिखाएंगे। एलसीएच भी एयर शो में इस बार शामिल किया गया है, यह अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा नई युद्धक वर्दी भी लॉन्च की गई है, नई कॉम्बैट ड्रेस यहां पर लॉन्च की गई है, जिसके अपने अलग मायने हैं। तो 90वें स्थापना दिवस पर क्या कुछ खास है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। 50 लड़ाकू विमानों को इसमें शामिल किया गया है, जो अपने शौर्य का प्रदर्शन यहां पर करेंगे। और हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें तो 24 हेलीकॉप्टर को इसमें शामिल आज के शो में किया गया है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 8 इनकी तादाद है, 8 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। तो वहीं विंटेज विमान भी इस शो का हिस्सा बन रहे हैं। 2 विंटेज विमान को इसमें शामिल किया गया है। तो कितने नंबर यहां पर है, कौन कौन से इसमें विमानों को शामिल किया गया, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। इस बार का एयर शो खास क्यों है, देखिए आकाश गंगा की वजह से बेहद ये खास है। विक्ट्री फॉर्मेशन इसमें बनाई गई है, ये अपने आप में कुछ डिफरेंट, कुछ अलग और बेहद खास इस पूरे शो को बनाता है। इसके अलावा एलसीएच का एक धनुष फॉर्मेशन भी इस पूरे शो को एकदम अलग और हटके बनाता है। और साथ ही तेजस विमान की उड़ान, वायुसेना के पराक्रम की उड़ान को यहां पर दिखाती हुई विंटेज एयरक्राफ्ट हार्वर्ड की उड़ान भी इसमें शामिल की गई है। और साथ ही जो वहां पर दर्शक बैठे उनके लिए बेहद भव्य ये पूरा नजारा। चीनूक MI-17 का दम भी इसमें देखने को मिलेगा और इसीलिए इस एयर शो को इस बार बहुत हटके, बहुत अलग और बहुत खास। एरोहेड फॉर्मेशन अपाचे MI-17 मार्क 4 इसमें है। विंटेज डकोटा की उड़ान को इसमें शामिल किया गया है, जो वहां पर मौजूद जो तमाम दर्शक हैं उनके लिए एक अलग ही नजारा लेकर सामने आएगी। इसके अलावा विक्ट्री फॉर्मेशन बिग बॉय कॉल को भी इसमें शामिल किया गया है। सुखोई की दमदार एंट्री भी यहां पर पराक्रम एयर शो को यहां पर दिखाती हुई और सुखोई MiG-29 कॉम्बिनेशन भी इसमें देखने को मिलेगा। तो वायुसेना दिवस पर पराक्रम का ट्रेलर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। देखिए चौथी सबसे बड़ी सेना भारतीय सेना जो है, भारतीय वायुसेना चौथी सबसे बड़ी सेना, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 यानी कि आजादी के पहले ही हो चुकी थी और 1951 में इन्होंने अपना ध्वज अपनाया था। फिलहाल ये चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुखना लेक पर एयर शो शुरू हो चुका है। हालांकि थोड़ी देर पहले तक जो तस्वीरें सामने आ रही थी, काले बादल मंडरा रहे थे, तो संशय लगातार बना हुआ था एयर शो को लेकर। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, ये अपने आप में बेहद खूबसूरत। देखिए सुखना लेक के किनारे अक्सर सैलानियों को देखा गया, लेकिन आज जिस बड़ी तादाद में दर्शक वहां पर मौजूद है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। क्योंकि आज यहां पर पर्यटन की दृष्टि से लोग नहीं पहुंचे हैं, बल्कि वायुसेना के पराक्रम की गवाही देने के लिए पहुंचे हैं कि सुखना लेक पर जो शानदार एयर शो इस वक्त हो रहा है, कितना भव्य और कितना ऐतिहासिक है, उसकी बड़ी बानगी तस्वीरें जो चंडीगढ़ से सीधा इस वक्त हम आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 90वां स्थापना दिवस अपने आप में बेहद खास है कई मायनों के चलते। आज वायुसेना की वर्दी को बदला गया है, नई कॉम्बैट ड्रेस यहां पर लॉन्च की गई है। इसके अलावा पहली बार दिल्ली एनसीआर से बाहर इस पूरे आयोजन को किया जा रहा है और इस बार से ही इस नई प्रथा की शुरुआत हो चुकी है, जब अगले साल किसी नए क्षेत्र को इसके लिए चुना जाएगा। इसके अलावा भी कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं, कई ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जिन्हें पहली बार इस एयर शो में शामिल किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से चीन की सीमा के बेहद करीब चंडीगढ़ का ये एयरबेस और 2 हिस्सों में पहली बार इस पूरे आयोजन को बांटा गया है, जब मार्च 5 इसमें शुरुआत में किया गया और अब एयर शो जो अपने आप में बेहद खास है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि, इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचेंगी। कुछ ही देर में वो भी यहां पर शिरकत करेंगी। इससे पहले बड़ी तादाद में लोग वहां पर शामिल हो चुके हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर हैं। बहुत स्वागत है सर गुड न्यूज टुडे पर आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बदलाव को किस तरीके से देख रहे हैं? 1932 में जन्मी भारतीय वायुसेना और आज की भारतीय वायुसेना को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए 1932 8 अक्टूबर 1932 में, उससे पहले ये रॉयल एयरफोर्स होता था RAF, और उस दिन 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का जन्म दिवस है। सो इट वाज चेंज्ड, और उस समय हमारे पास बहुत ही इनिशियल स्टेज के फाइटर्स, लड़ाकू विमान थे, और एयरफोर्स बहुत सीमित मात्रा में थी, और जितने भी जो लोग थे वो पायनियर्स थे। लेकिन आज उनकी वजह से, वेटरन्स की वजह से, और जो हमारे योद्धा रहे हैं उनकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि यह हमारी विश्व के स्तर पर टेक्निकली तीसरे नंबर की वायुसेना है। और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आज हम जब सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने तेजस को निकाला है, हमने प्रचंड को पैदा कर दिया। तो आज हमारी जो वायुसेना का जो मुख्य जो एक डायलॉग होता है, या जिसको आप कहें कि लक्ष्य होता है, एम होता है, वो यही होता है कि किल द एनिमी एंड विन द वॉर। तो जहां हमारा डॉक्ट्रिन है कि नभ स्पर्शम दीप्तम, जहां पर आप स्काई को आज टेक ओवर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं किसी भी राष्ट्र की किसी भी सीमा पर, तो अब ग्राउंड के लिए हमारी फोर्सेस का मूवमेंट इजी हो जाता है। क्योंकि आज के इस युग में तकनीकी आधार पर जितने भी राडार, सैफ सिस्टम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सैटेलाइट कंट्रोल सिस्टम्स हैं, वो सब के सब इसी बात से आगे बढ़ते हैं कि हमारी सेना के पास माइट कितनी कैपेबिलिटी है, और उसको हम किस तरह से स्टील्थ टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो भारत की आज की जो वायुसेना है, यहां आप ये कह सकते हैं कि आकाश योद्धा, एयर वॉरियर्स की जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जहां वायुसेना ने चारों तरफ से जो प्रगति की है वो अतुलनीय है इससे पहले, लेकिन अब भी मैं कहूंगा कि हमारे पास पर्याप्त स्क्वाड्रन्स उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है इसे एक लेवल और अपग्रेड करना। लेकिन चूंकि सर आपने तकनीक की बात की है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाल ही में जिस तरीके से मानव रहित ड्रोन्स को बेड़े में शामिल किया जा रहा है, मानव रहित विमान को शामिल किया जा रहा है, उसको किस तरीके से अलग यहां पर आप पाते हैं? देखिए, ये आज जहां तक हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिमोट सेंसिंग वेपन्स की बात करते हैं, चाहे हम ड्रोन की बात करें या मानव रहित विमान की बात करें, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें जो अपग्रेडेशन आज है उसमें भी इंडिया को, भारत को एक एज बनाना पड़ेगा, ताकि हम ये जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर, मैं अफ्रीका में भी रहकर के UN सेना का नेतृत्व मुझे भारत की तरफ से मिला, तो वहां पर भी ये महसूस किया गया कि अपग्रेडेशन करके आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो एवरीडे चेंजेस हैं, टैक्टिकल चेंजेस हैं, वो बहुत जरूरी हैं। और वही आपके दूसरी सेना के लिए, जो एनिमी की सेना होती है, उसके लिए डिसरप्शन का कार्य करते हैं। तो आज हम किसी भी चीज पर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर हमारे आर्सेनल में बिल्कुल नियति का उसूली बदलाव है। सर आपके पास दोबारा से मैं लौटूंगी। चंडीगढ़ से सीधे हमारे सहयोगी कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गई हैं। कमलजीत, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं शौर्य की वहां से? सबसे पहले आपको बता दें कि आकाश गंगा की जो टीम है, डेमोन्स्ट्रेशन टीम, तो उन्होंने पैराशूट से लैंड किया। उसी के तुरंत बाद Mi-17 से एक बैम्बी बकेट है जहाँ पे सुखना लेक का पानी है, वो आसपास के फॉरेस्ट एरिया में एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया किस तरह से आग बुझाई जाती है, चाहे वो फॉरेस्ट एरिया हो चाहे वो जंगल का एरिया हो। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हेलीकास्टिंग हुआ है, यानी चॉपर में से एक ऑपरेशनल बोट है उसे उतारा गया
दूसरी बोट ने उसको पकड़ा और एक और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखाई गई। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं और उन्हें फेदर वेट कहा जाता है। बिल्कुल हल्के तरीके से ट्रांसपोर्ट को किस तरह से प्रिसिशन के साथ बिल्कुल पानी के उड़ाया जाता है, वो क्या आपके सामने आप जो देख रहे हैं यही चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो यहाँ पर वो डेमोन्स्ट्रेशन है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो चीफ गेस्ट हैं जिससे द्रौपदी मुर्मू है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, 3:30 यानी कुछ ही देर बाद वो यहाँ पर आएंगे, जिसके बाद असली एक जो एयर शो है वहाँ पे सामने लाया जाएगा। तकरीबन 40,000 लोग हैं जो कि अब इस एयर शो को लाइव यानी सुखना लेक से ही देख रहे हैं। उसमें अगर हम बात करें काफी जो प्रचंड हेलीकॉप्टर्स है, जो लाइट वेट हेलीकॉप्टर है, उसे पहली बार डेब्यू कराया जाएगा। उसके बाद मेक इन इंडिया में एक और शान जो कि तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो आएगा। और उसके बाद जंबो है यानी हार्वर्ड, जिसे हम बोलते हैं कि हमारा जो सबसे पुराना हेलीकॉप्टर है वो एयर डिस्प्ले करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्मेशन हैं, चाहे वो एकलव्य हो, डकोटा का मेहर हो, फॉर्मेशन हो, ये सारी चीजें जो है वो की जाएंगी। लेकिन सबसे जो फेवरेट रहा है वो है सूर्य किरण। वहाँ पे सूर्य किरण अपने अलग अलग फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे त्रिशूल में, जहाँ पे तेजस आएगा, लाइकर आएगा, रफाल आएगा, यानी 3 अलग अलग जो एयरक्राफ्ट हैं वो आएंगे। आपको बता दें 83 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 44 हैं वो फाइटर जेट्स हैं, 20 हेलीकॉप्टर्स हैं, 2 विंटेज एयरक्राफ्ट हैं। उसके अलावा हम बात करें जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो सारे डिस्प्ले पर हैं। और अब घोषणा की जा रही है वो है कि जो जिस तरह से DD-19 का लगातार तांता अब आ रहा है और उसी बीच में लगातार एक के बाद एक एयर पावर एयर डिस्प्ले का डेमोन्स्ट्रेशन है। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किस तरह से जो मिसाइल सिस्टम है उन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा नई तरीके से, ताकि कहीं भी युद्ध हो, चाहे वो इंडो पाक वॉर हो, चाहे इंडो चाइना के तहत हो, जहाँ पे है वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम है उसके तहत। लेकिन क्योंकि आज 90वां स्थापना दिवस है इंडियन एयरफोर्स का, वायुसेना का, उसके तहत जिस तरह से अनवेल की गई है नई यूनिफॉर्म, ये सब अब एक उपलब्धि बनकर निकली है। और आपको हम बता दें यहाँ पर लगातार जो डेमोन्स्ट्रेशन वो चल रही है और लोगों को कहीं ना कहीं एक मौका मिला है कि वो बिल्कुल आमने सामने अपनी आंखों से देख पाए। और इससे पहले जब हिंडन में हुआ करता था या फिर पालम में हुआ करता था तो एक ऑडियंस है जो कि एयरफोर्स से जुड़ी हुई है वही देख पाती थी। लेकिन अब क्योंकि एक ओपन एयर सिस्टम है, सुखना के आसपास का जो एरिया है उसे इस्तेमाल किया गया है, तो जनता का जो रुझान है, जो रुचि है, वो बिल्कुल साफ नजर आती है कि वो किस तरह से आए हैं। यहाँ पे भीड़ उमड़ी है सुखना लेक पर, 40,000 के करीब पासेस दिए गए हैं, इसमें 1000 से 2000 तो VIP खुद ही है। लेकिन एक आम जनता है जो जुड़ना चाहती है भारतीय सेना से, वायुसेना से, और उसके लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो अपने आप में बेहद भव्य खूबसूरत ये तस्वीर, और वही देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। कमलजीत, थोड़ा सा मौसम को लेकर भी जानकारी दीजिए। थोड़ी देर पहले तक खबर आ रही थी कि कई ऐसे विमान या एयरक्राफ्ट है जिनका शायद एयर शो में जो शो होना है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है मौसम की वजह से, क्योंकि काले बादल वहां पर मंडरा रहे थे। फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? और ये अपने आप में एक है जहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हेलीबॉर्न ऑपरेशन हो, चाहे रेस्क्यू के लिए टीम उतारनी हो, ये हेलीकॉप्टर्स अपनी क्षमता रखते हैं। और क्योंकि एक फेदर वेट कहा जाता है यानी पंखुड़ी जैसा हल्का, और इस तरह से ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है अपने आप में दिखाया जा रहा है कि सुखना लेक में जिस तरह से टैंडम में आप देख सकते हैं कि एक नहीं बल्कि 2 चॉपर्स हैं, तो ये दोनों एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं और बिल्कुल एक तरह से उनकी एक्शंस है। और यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन है कि टीम वर्क किस तरह से होती है वो साथ में दर्शाया जा रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ा दिन, 90वां उनका एनिवर्सरी है, स्थापना दिवस है, और उसी में अगर हम
बात करें बाइसन है A229 बिल्कुल कमल जी, पूरे देश के लिए वाकई में बहुत बड़ा दिन है और गर्व का दिन है। और जो लोग वहां पर मौजूद हैं वाकई वो ऐतिहासिक नजारे को देख पा रहे हैं और हम तमाम दर्शक जो चंडीगढ़ नहीं पहुंच पा रहे हैं उन्हें टीवी के माध्यम से खूबसूरत नजारा दिखा रहे हैं। सतीश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, हमारी सहयोगी चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रही थी, किस तरीके से आसान शब्दों में इस दृश्य को आप समझाएंगे, इसके मायने क्या? देखिए, बहुत ही विहंगम दृश्य है सुखना लेक जो आप चंडीगढ़ की देख रहे हैं। पहले ये कार्यक्रम हम हिंडन में और उससे पहले पालम में, मैं इस परेड में इत्तेफाक से 2-3 बार एक हिस्सेदार के रूप में और स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में पार्टिसिपेट कर चुका हूं। ये हमारी आज की जो प्रिपरेशन होती है, आप ये देखेंगे कि फ्लाई पास्ट जो किया गया है, 90 साल की जो हमारी जर्नी है उसको एक सूक्ष्म रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है और इससे इट्स ए वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। आप ये देखेंगे कि जब हमने कहां से शुरुआत की और आज हम कहां पहुंच पाए हैं, सुपरसोनिक जेट्स के पास हम आ चुके हैं। हमारी स्पीड और उसके साथ सबसे बड़ी पायलट की जो इसमें एफिशिएंसी होती है, दे आर कॉल्ड फ्लाइंग मशीन, जिसको आप उड़ने वाली मशीन कह सकते हैं। ये हमारे शरीर का हिस्सा होता है। जिस तरह से बिल्कुल, जो बदलाव हम देख रहे हैं उसकी आवश्यकता थी सतीश जी, और वो बदलाव हो रहा है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और तस्वीरें लगातार चंडीगढ़ से हम एयर शो की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वायुसेना के पराक्रम का भव्य नजारा देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में ऐतिहासिक, भव्य और बेहद खूबसूरत। गुड न्यूज टुडे पर, एयरफोर्स डे पर एयर शो की ये खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त चंडीगढ़ से हम सीधा आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग एयरक्राफ्ट्स और अलग अलग हेलीकॉप्टर्स के पराक्रम को यहां पर आसमान में दिखाते हुए। आसमान में वायुवीरों की उड़ान अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि वायुसेना अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। दो यहां पर खास बातें यह है कि नई ड्रेस, नई वर्दी यहां पर वायुसेना को दी गई है और पहली बार हिंडन एयरबेस से अलग सुखना लेक के ऊपर इस पूरे एयर शो को किया जा रहा है, जो अपने आप में बेहद खास है। हालांकि पराक्रम का तो ये मात्र भर एक ट्रेलर ही है, अभी आने वाली तस्वीरें अपने आप में और भव्य और खास होंगी। तो इंडियन एयरफोर्स यानी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना आज अपना 90वां स्थापना दिवस मना रही है। एयरफोर्स डे पर पहली बार दिल्ली एनसीआर से बाहर फ्लाइंग पास्ट हो रहा है। चंडीगढ़ के सुखना लेक परिसर में भव्य शो भी शुरू हो चुका है। आज आकाशगंगा, नीरू और घातक जैसे लड़ाकों का शौर्य दुनिया देख रही है। साथ ही चिनूक, प्रचंड, तेजस और डकोटा जैसे लड़ाकू विमानों की ताकत से दुनिया रूबरू होगी। चंडीगढ़ से सीधे हमारे सहयोगी सतेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, क्या कुछ खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त वहां से सामने आ रही है? साथ ही बताइए मौसम फिलहाल वहां पर कैसा बना हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें सामने आ रही थी, काले बादल साफ तौर पर मंडराते हुए नजर आ रहे थे। That's an inside view of the Mi-17 B-5 helicopters. राष्ट्रगान के साथ इस पूरे कार्यक्रम की यहां पर शुरुआत की गई, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू That's और the रक्षा मंत्री ensign राजनाथ सिंह वहां पर formation. पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खास मेहमान के तौर पर मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं और अब ये सेकंड सेगमेंट यहां पर जो है एयर शो का, वो शुरू होगा। सतेंद्र चौहान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से सीधा। सतेंद्र, क्या कुछ खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है? मुख्य अतिथि भी वहां पर पहुंच चुके हैं, अब यहां से क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा? Negligible. So sit tight and wait
for our pilots देखिए and the माहौल machines बिल्कुल एकदम to put जोश और on जश्न the वाला है। अगर most इस incredible air पूरे show कार्यक्रम की you बात will करूं ever तो सुबह से witness. ही हम लगातार भारतीय वायुसेना का जोश देख रहे हैं और सबसे पहले मैं तस्वीर Flying आपको in दिखाना from चाहूंगा left, you कि will ये सुखना witness झील the है और ensign सुखना formation झील के which is ऊपर trooping the national लगातार flag and भारतीय ensign वायुसेना of के Indian Air Force. विमान, The हेलीकॉप्टर formation is being और flown by a फाइटर 152 जेट्स helicopter लगातार यहाँ unit, पर करतब also दिखा known रहे as the हैं Mighty और Armor. The बार-बार unit actively लगातार यहाँ पर participated during इस तरह Kargil के हैरत conflict अंगेज and करतब its दिखाए जा aircrew रहे हैं led कि first कोई भी aerial attack दांतों तले on उंगली Tiger दबा Hill सकता है। and Tolo अभी Lake to push back राष्ट्रपति महोदया infiltrators पहुंची है from और Indian देखिए soil. लगातार यहाँ The पर unit was सिलसिला awarded जारी है battle कि honors एक during हेलीकॉप्टर के 99 करतब खत्म Operation होते हैं, Safed दूसरी Sagar टीम आ for जाती है। active तो कुल मिलाकर contribution सुबह in से ही air हालांकि ये operations. जो भावना है जीवन है और आज नई परंपराएं भी शुरू हुई है। ये भारत ठीक है सत्येंद्र, आपके पास दोबारा से लौटेंगे, खूबसूरत तस्वीरों को हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। इस बीच हमारे साथ हमारे खास मेहमान सतीश शर्मा, रिटायर्ड विंग ऑफिसर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। सतीश जी, आप जिस तरीके से तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, बहुत खास बात यह है कि देश में ही निर्मित कई ऐसे विमान और एयरक्राफ्ट को शामिल किया जा रहा है जो अपने आप में गर्व की अनुभूति कहलाता है। उसमें एक है देश में ही निर्मित कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यहां पर एयरक्राफ्ट जो है प्रचंड, 3 प्रचंड अपने जलवे यहां पर दिखाएंगे, अपना पराक्रम दिखाएंगे। इसको किस तरीके से अलग आप देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार ये होने वाला है? देखिए, अभी आप जो देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के, ये MI-17 होता है। इसको हम यूटिलिटी हेप्टर बोलते हैं और इसके बाद जो जहां तक प्रचंड आएगा उससे बहुत लाइट कॉम्बैक्ट फाइटर हेलीकॉप्टर हमने विकसित किया है और वो हमारा इंडिजीनियस है। ये जो है हमने लिए हुए हैं पहले यूक्रेन और रशिया से, तो इनको भी हमने बहुत लेवल पर मॉडिफाइड किया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के समय भी मेरे पास यूटिलिटी हेप्टर 17 थे। और अभी आप जो देख रहे हैं ये आसमान में बड़ा विहंगम दृश्य सुखना लेक के ऊपर से, और वहां पर हमारी जो परेड हो रही है 90वीं वर्षगांठ पर, ये एक हम ये कहेंगे बहुत बड़ा माइलस्टोन है जहां हिंदुस्तान की वायुसेना ने अपनी, या भी आप जो देख रहे हैं ये फर्स्ट और सेकंड रो है, इसके बाद प्रचंड आएगा। और जो प्रचंड है वो बहुत लाइट एयरक्राफ्ट है, उसमें हमने इतने टेक्निकल चेंजेस किए हैं 2012 से लेकर के और 2022 तक। आज वो ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट, और स्पेशली हिली टेरेन में जहां हाई अल्टीट्यूड होता है उसके लिए उसकी मारक क्षमता, मतलब किसी से भी आप तुलना नहीं कर सकते हैं। आज की तारीख में बहुत बड़ा ताकत हमारी आर्सेनल में, हमारे जो फाइटर हेप्टर्स हैं उनमें आई है, क्योंकि चिनूक बहुत बड़ा है हमारे पास। लेकिन जिस तरह से हमें हिमालयन रेंज के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी वजह से आज प्रचंड हमारे पास आएगा, जिसको आप दर्शक दीर्घा में भी देखेंगे। ये अभी जो गया है ये एक फ्लाई पास था हेप्टर MI-17 का। जी बिल्कुल, अपने आप में बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक ये पूरा नजारा। एक एक करके तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग अब यहां से सामने चली आती रहेंगी। आपका दोबारा से रुख करूंगी, हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान। कमलजीत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है, इसके अलावा अब यहां से क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, क्योंकि खास अतिथि वहां पर पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री दोनों वहां पर मौजूद। And there, up in the sky, is the light combat. कमलजीत, आवाज मिल रही है आपको? तो तेजस यहाँ पे नजर आ रहा है, तेजी से आता है सुखना लेक पर, आप देख सकते हैं। ये है तेजस, और आसमान को छूते हुए तो तेजस की आवाज है वो चंडीगढ़ में गूंज रही है इस वक्त, और तेज है ये गूंज। तो इसका दर्शाता है कि किस तरह से, आप ये देखिए जिस तरह से भ्रमण कर रहा है, पूरा एक राउंड सर्कल ले रहा है, तो हर कोई देख सकता है कि ये है ठीक है कमलजीत, आपका दोबारा से रुख करेंगे। खूबसूरत ये तस्वीरें। सतीश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से ये जो अलग अलग हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट, ये मूवमेंट जो अलग अलग लेते हैं, इसके क्या आपने कोई खास मायने? हाँ, इन सब का मूवमेंट का अलग है। जो अभी आप तेजस देख रहे थे, तेजस हमारा इंडिजीनियस इनबिल्ट है, और ये लाइट
फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इसके एक मायने हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर। जो ये हमने इंडिजीनियस हमारे देश में स्वदेशी विकसित करके जो तेजस डेवलप किया है, इसके आप मायने इतने हैं कि आज अमेरिका, फ्रांस, जिससे हम लोग इस टेक्नोलॉजी को, फ्रांस से अभी हमने एयरक्राफ्ट लिए हैं, लेकिन तेजस का अपना एक रोल है और इसकी एक अहमियत है। आज के मुकाबले पर जब भी हम वर्ल्ड लेवल पर एयर शो में गए हैं, तेजस ने अपना जलवा दिखाया है। इसको हमने टेक्नोलॉजिकल और वाइज इतना अपग्रेड किया हुआ है कि इसका कोई सानी नहीं है, और उसकी मारक क्षमता न्यूक्लियर आर्सेनल से लेकर के हमारी जो भी मिसाइलें हैं उनको भी, आकाश मिसाइल से लेकर के, और जहां पर इजराइल की जो हमारे पास मिसाइलें हैं, अभी हमने बालाकोट में जो स्ट्राइक किया था वो हमने मिराज के थ्रू किया था। और लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं तेजस, ये हमारे को लड़ाई में वर्ल्ड लेवल पर एक एज प्रदान करता है, एक धार प्रदान करता है। इसलिए तेजस जो है ये भारत का गौरव है आज की तारीख में। और उसके बाद आप मूवमेंट्स देख रहे हैं इस समय, जहां पर भी आप हेलीकॉप्टर हैप्टर्स जो होता है उसको एक रेंज पर लिया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा हम उसको टिल्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड उसके रोटर्स होते हैं, मूवेबल रोटर्स होते हैं। लेकिन जहां तक फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट होता है, ये किसी भी एंगल पर आप किसी भी तरह से उसको एरोबेटिक्स उसके लिए आप ले सकते हैं। और यही तेजस की सबसे बड़ी खूबी है कि ये किसी भी मौसम में किसी भी तरह से, इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। बहुत सारे राडार्स और सैटेलाइट्स इसको कैच नहीं कर सकते हैं। ये आप समझिए, यही टेक्नोलॉजी हमने प्रचंड में भी यूज की है, जो हमारा रोटर एयरक्राफ्ट एक तरह से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसको आप देखेंगे। जी बिल्कुल सतीश जी, एक चीज और समझना चाहूंगी एक लेमैन की दृष्टि से। जब एयर शो होता है और तमाम एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स जो होते हैं अपना शो यहां पर दिखा रहे होते हैं, सतीश जी जो एयरक्राफ्ट इस वक्त आपको हवा में दिख रहा है एयर शो करते हुए, इसकी खासियत क्या है? ये कौन सा एयरक्राफ्ट है? देखिए, एक किरण हमारे पास है, सूर्य किरण बोलते हैं, और दूसरे इसके साथ में ये जो आप इनको एरोबिक्स के रूप में जो आप इस समय कर रहे हैं, इन सबका एक टाइमिंग्स और एक एंगल फिक्स होता है। पायलट्स को एक रेंज, एक जोन दिया जाता है, जिसको मैं कहूंगा कि लेमैन लैंग्वेज में, आम जनता की भाषा में अगर आप समझेंगे कि इस एयरक्राफ्ट को जो फिक्स्ड विंग है, आप किस किस तरह से, किस किस एंगल पर युद्ध के समय टैक्टिकल सिचुएशन चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। कभी कभी हमको फायरिंग के लिए एक एंगल लेना पड़ता है, एक डिग्री सेट करनी पड़ती है। जिस समय बालाकोट की तरफ से स्ट्राइक आई थी और हमने पाकिस्तान का F-16 विमान जो गिराया था विंग कमांडर अभिनंदन ने, उस समय उसको पोजीशन लेना पड़ा। वो जो है हमारे पास मिग था, उसके पास बाइसन, और मिग बाइसन को एक लेवल पर ला करके, एंगल पर वो लेकर के उसने मिसाइल फायर की थी। उसके बाद ही हम पाकिस्तान के F-16 को गिरा पाए थे। तो इस तरह से ये कंट्रोल मैकेनिज्म होता है, और उसके साथ साथ आपको एक रेंज दी जाती है। नो फ्लाई जोन उस समय इसलिए घोषित कर दिया जाता है कि वहां पर एक हमारा फाइटर कंट्रोल रूम होता है, जिसको अपन FC बोलते हैं, जो युद्ध क्षेत्र का इन सारे फाइटर्स एयरक्राफ्ट को, जिसके साथ में हेलीकॉप्टर्स होते हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स के रूप में लिए जाते हैं। वो मारक क्षमता होती है, जैसे MI-8 हमारे पास एक मारक क्षमता वाला, जिसमें मिसाइल्स, बड़ी से बड़ी हम मिसाइल्स लोड करके और दुश्मन के एरिया में उसका यूज करते हैं। तो MI-8 जो हमारे पास है, उसका एक बहुत अच्छा विकसित वर्जन है, जिसको अभी आप प्रचंड के रूप में देखेंगे। ये जो आप आसमान में अभी देख रहे हैं, ये MI-17 है। इसको हम यूटिलिटी हैप्टर्स बोलते हैं। ये हमेशा जो आप इसको देख पाएंगे कि जब भी भारत के पास जो चिनूक आया है, उससे इसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि भारी से भारी मशीनरी को ये ले जा सकते हैं। और इनकी इस हैप्टर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है, ये जो आप देख रहे हैं, ये चिनूक, इसमें डबल रोटर्स का जो सिस्टम होता है, डबल इंजन तो होते ही हैं, लेकिन इसकी पावर इतनी तगड़ी है कि आप जहां पर नॉन अप्रोचेबल जोन होता है, रेंज होती है, वहां तक मिलिट्री बाइट को, साधनों को, संसाधनों को, मिसाइलों को, और यहां तक कि लाइट कॉम्बैट
जितने जी भी हमारे पास सतीश जी, मशीन जो तस्वीरें इस वक्त आप समझा रहे थे, थोड़ा डिटेल में अगर आप बता पाए कि ये जो एयरक्राफ्ट अभी यहाँ से गुजरे हैं एयर शो के दौरान, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? देखिए, हमारे पास जो MI-17 अभी निकले थे, जो जिसमें फ्लैग लगे हुए थे, ये तो जो आप पैराशूट के साथ में देख रहे हैं, उसमें इसमें कोई मशीन और एयरक्राफ्ट नहीं है। ये हमारे पैराशूटर्स हैं जो ऊपर से जंप करके और वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक ये जो आप यूटिलिटी हेप्टर्स जो देख रहे हैं एयरक्राफ्ट्स में, इसमें डिफरेंट टाइप के एयरक्राफ्ट्स हैं, सूर्य किरणस हैं। इसमें क्या होता है, यूटिलिटी हेप्टर्स बाढ़ के समय हो, कभी भी इमरजेंसी में लैंडिंग्स के लिए हो, कहीं से भी हमें कोई कैजुअलिटीज को इवैक्यूएट करना हो, तो इसके मल्टी रोल्स होते हैं। लेकिन इन्हीं एयरक्राफ्ट्स को हम मॉडिफाइड करके एक ऐसी पोजीशन में ले जाते हैं कि रात में जहां विजन नहीं है, वहां लैंडिंग जोन नहीं है, किसी भी तरह से हम नीचे जो लैंड है वो सोगी लैंड है, वो वर्सेटाइल है, वहां पर दुश्मन फायर कर सकता है, वहां गुरिल्ला वारफेयर चल रहा है। तो उसमें इस टाइप के जो आज हमारे पास प्रचंड है, ये उस तरह से बुलेट प्रूफ बनाया गया है कि अगर इस पर आप किसी भी तरह से गोली या इवन छोटी मिसाइल्स भी आती हैं, ये उससे सुरक्षित है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक कैजुअलिटी इस समय जो MI-17 हमारे पास जो था, उसमें अगर आप कहीं से भी एसेस हो जाते हैं तो आपकी कैजुअलिटी हो सकती है। लेकिन ये चीज प्रचंड में नहीं है। इसलिए फाइटर हेप्टर्स में और यूटिलिटी हेप्टर्स में ये अंतर होता है। दूसरा, जो विजिबिलिटी के आधार पर इसमें ज्यादा हेप्टर्स की सीमाएं हैं। जब आपके पास बहुत मूसलाधार बारिश हो या उस तरह की इन बादल आ तस्वीरों के जाए, बारे में बताइए। अभी यूटिलिटी हेक्टर्स के बाद ये जो एयरक्राफ्ट है, ये क्या कुछ यहाँ पर संदेश देते हुए, क्या इसकी खासियत? हाँ, ये जो है ये फिक्स विंग एयरक्राफ्ट है, जिसके लिए इसमें आप हेप्टर्स नहीं बोलेंगे, इसके विंग्स फिक्स हैं और इसमें डबल इंजन होता है दोनों साइड्स का। ये एक लाइट एयरक्राफ्ट है। ये किसी भी समय इसमें से हम मॉडिफाई करके इसमें से भी फायर होती हैं, MM मशीनें लगाई जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी जो होती है, वो ट्रूप्स को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, ये बहुत आसान हो जाता है। उससे हमारी मोबिलिटी बढ़ जाती है। और आप समझते हैं कि सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट जब हम करते हैं, तो युद्ध के समय हम इन यूटिलिटी और पैसेंजर एयरक्राफ्ट को भी युद्ध के समय यूज करते हैं बम डालने के लिए। तो ये कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें होती हैं जो जिस पर दुश्मन की नजर नहीं होती है, और उस समय वो सोचते हैं कि हाँ, इसमें कुछ एक्सप्लोसिव्स नहीं हो सकता है, लेकिन वो एक सरप्राइज एलिमेंट होता है। हम टेक्निकली उसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर भी फिक्स विंग के जो पायलट्स होते हैं, उनका रोल और हेप्टर्स के पायलट्स का रोल बहुत डिफरेंट होता है। तो आप इसको समझिएगा कि ये फिक्स विंग, अगर आपके सीवी क्लाउड्स है, वेदर पैकअप हो गया है, बहुत ज्यादा एडवर्स वेदर है, तो उसमें से फिक्स विंग एयरक्राफ्ट के ज्यादा कामयाब होने के चांसेस होते हैं। हेप्टर्स उसके अंदर उसकी सीमाएं हो जाती हैं, जैसे कि आपने पहले देखा था कि ऐसी दुखद घटनाएं हमारे CDS के साथ भी हुई, जबकि वो एयरक्राफ्ट जो हमारा हेप्टर्स था, वो MI-17 बहुत सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। लेकिन वेदर में इसकी सीमाएं हो जाती हैं, क्योंकि विजिबिलिटी सबसे बड़ा पॉइंट होती है कि जो आप उसको भेद नहीं पाते। लेकिन इनके साथ में जो फिक्स है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये जो फिक्स विंग एयरक्राफ्ट होते हैं, ये उसके अंदर किसी तरह से टर्बुलेंट को भी झेलने के बाद बहुत ज्यादा आपको ऐसे झटके महसूस होंगे, उसमें भी कामयाब हो जाते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये हेप्टर्स, इनके जो रोटर्स होते हैं, इसको मूवेबल रोटर्स बोलते हैं। इनकी सीमाएं आपसे विस्तार से और जानकारी लेते रहेंगे।